नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करूंगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। इसी आशा के साथ शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की, जिसमें बात करेंगे नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 20,500 प्लस पदों पर ये भर्ती हो रही थी। बीच में बड़ा ब्रेक आया, लेकिन आज के टाइम में बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ रही है ये भर्ती। आपको मैं बता दूं कि इसकी जो कार्यवाही है, इसकी जो प्रक्रिया है, बहुत ही फास्ट होने जा रही है, हो रही है। साथ ही बात करेंगे डेंटल टेक्नीशियन और नेत्र सहायक के बाद एक कैडर की अंतिम चयन सूची जारी हुई है, जिसके बारे में बताऊंगा। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, जो मैंने आपको बताया है उसके अनुसार ही भर्ती धीरे 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 पूरी होगी। फार्मासिस्ट वालों के लिए खुशखबरी है, एसीएस सुब्रा सिंह का बड़ा बयान, साथ ही राजा साहब की कार्यशैली में बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला। इन सभी मिड पॉइंटों पर विशेष चर्चा करेंगे साथियों, लेकिन उससे पहले निवेदन ये रहेगा कि जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले। आपका दोस्त, आपका होस्ट आप लोगों के लिए कंटिन्यू निरंतर मेहनत के साथ ये डाटा अपडेट करवाता रहता है। साथ ही बात थोड़ी सी ये है कि थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं हो पाती है। जैसे ही टाइम मिलता है आप लोगों के लिए 10 मिनट मिले तो मैं वीडियो शूट करके आप लोगों के पास प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो दोस्तों आइए बात करते हैं आज के इस सेशन में। आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको इस पूरी भर्ती को 20,546 पद और कैडर थे 8। इसको मैंने इस भर्ती को मैंने दो ग्रुप में बांट दिया था, ग्रुप ए एंड बी। बी में मैंने 3 कैडर रखे, तीनों छोटे कैडर, ईसीजी टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन और साथ में रखा था मैंने नेत्र सहायक। डेंटल टेक्नीशियन और नेत्र सहायक की आप लोगों को देख ली थी अंतिम चयन सूची, और अब अपन बात करेंगे ईसीजी की। ईसीजी टेक्नीशियन की भी सूची जारी हो गई है। इसके अलावा जो 5 कैडर आप लोगों के पास थे, जिसमें एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, असिस्टेंट रेडियोग्राफर, साथ ही लैब टेक्नीशियन। अब ये बच गए जो मैंने आपको बताया, पहले इस ग्रुप की आएगी तो आ गई। मैंने ये कहा आचार संहिता से पहले आ जाएगी, आ जाएगी। एक बात और कहता हूं, आचार संहिता से पहले फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट जारी होने की पूर्ण प्रबल संभावनाएं हैं। 100% नहीं कहूंगा 100% आ जाएगी, लेकिन 99% आपको लिए मैं बता दूं कि इस आचार संहिता से पहले, यानी कि 12 मार्च से पहले पहले फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट भी जारी हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ईसीजी नेत्र सहायक जो ये सूची आई है, सॉरी, अब जो आई है ईसीजी टेक्नीशियन की, तो आपको मैं बता दूं कि ईसीजी टेक्नीशियन में मैं आपको बताना चाहूंगा ईसीजी टेक्नीशियन जो है, इसमें 154 बच्चों की लिस्ट आई है फाइनल। 154 बच्चों की लिस्ट आई है ईसीजी टेक्नीशियन में, और आपको बता दूं 23 बच्चों को परिणाम रोक लिया गया। क्यों, क्या है कारण? पहले उस कारण को लेकर बात करेंगे। जो साथी होल्ड पर है, निराश ना हो, उदास ना हो, घबराए नहीं, आप लोगों को सिलेक्शन हो चुका है। अगर आप लीगली रूप से आपके कागज सब ओके हैं तो आपको कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। बात करेंगे इन 23 की, इनकी 154 की लिस्ट आ गई है। बात करूंगा 23 की, ये भी मैंने 21+2 दो अलग अलग भागों में रखे हैं। 21 ये वो बच्चे हैं, 21 जिनका रिजल्ट होल्ड किया गया है। 21 ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में याचिका लगा रखी है, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी, वो लोग इनका रोका गया है। साथ ही 2 अदर स्टेट के डिग्री लिए बैठे थे, उनको भी उनका परिणाम रोका गया है। 23 बच्चों का होल्ड है। अगर आपकी डिग्री लीगल है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल है, तो आप लोगों का भी फाइनल लिस्ट बहुत जल्द जारी, अगेन दोबारा से जारी हो जाएगी ईसीजी की। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई, कल ईसीजी की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। अब बात करेंगे कि भाई इसी में एक बात और करूंगा कि नियुक्ति कब तक, नियुक्ति कब तक। तो मैं आपको एक अंतिम वीडियो में एक बात बताई थी कि नियुक्ति साथियों 2 ग्रुपों में मैंने इन भर्तियों को बांटा था कि तीनों की पहले फाइनल लिस्ट, उसके बाद नियुक्ति, उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट, साथ ही नियुक्ति, इसकी प्रोविजनल फार्मासिस्ट की, साथ ही सबकी फिर एक साथ अंतिम चयन सूची, फिर नियुक्ति। तो एक मैंने 2 भाग आपको ये बताए थे कि दोनों में नियुक्तियां साथ जारी होंगी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नियुक्तियां साथ जारी होंगी, लेकिन आज मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूं एक ये तो 3 डेंटल नेचर ईसीजी के कैडर थे, इन तीनों की
नियुक्तियां एक बार में आएंगी, इनकी शेष की एक बार आएंगी। तो अब हो सकता है कि ईसीजी, डेंटल और नेत्र सहायक की नियुक्तियां जो है जो 12 मार्च से पहले पहले, यानी कि आपको ज्यादा टाइम नहीं, 1 या 2 दिन का टाइम मिल सकता है और इससे पहले आपकी नियुक्तियां जारी हो जाएंगी। इनकी अगर आचार संहिता से पहले नहीं होती है तो फिर आचार संहिता के बाद आप जून का महीना ही मान के चले, फिर जून के महीने में होगी। आचार संहिता में नियुक्तियां जारी नहीं हो सकती है। अब दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे। अब आगे की प्रक्रिया नियुक्ति को लेकर रहेगी ग्रुप बी वाले कैडर की। और दूसरी बात करेंगे फार्मासिस्ट की। अब मैं आपको बता दूं, अगर नियुक्तियां नहीं आती है या आती भी है तो मैं आपको उससे पहले बता देना चाहता हूं कि अब जो कार्रवाई होगी इस भर्ती को लेकर वो फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट को लेकर होगी। अब आपकी फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी सबसे पहले, क्योंकि एसीएस सुब्रा सिंह ने जो बड़ा बयान मैंने आपको लिखा हुआ है, एसीएस सुब्रा सिंह का बड़ा बयान ये है कि जो टीम में अदर स्टेट के जो कैंडिडेट थे उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए पुनर्सत्यापन है उनके लिए 20 टीमों का गठन किया गया और प्रत्येक टीम में 2 कैंडिडेट रखे गए, यानी कि 40 लोगों की टीम बनी और 40 लोगों की टीम अलग अलग स्टेट 15 राज्यों में प्रवेश कर चुकी है, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके लेकर आएगी। तो मैं आपको बता दूं 20 टीमें गठन हो चुका है, 20 टीमें अपनी बुलेट ट्रेन की स्पीड से काम कर रही है। हो सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आचार संहिता से पहले पहले फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट जारी करवाने के लिए एक बड़ी खुशखबरी हमें मिल सकती है साथियों। इसमें जो प्रबल संभावना है 95% है, 5% का कहीं किसी स्टेट में अगर जारी नहीं पुनर्सत्यापन नहीं हो पाता है तो समस्या आ सकती है। एसीएस साहब ने बता दिया कि भाई ठीक है, ऐसे ऐसे 20 टीमों का गठन हो गया है। राजा साहब, और कौन राजा साहब, क्यों सर के राजा, चिकित्सा मंत्री राजेंद्र गजेंद्र सिंह जी, उनका मैं बता दूं कि कार्यशैली जब उन्होंने अपना पद संभाला तो इस भर्ती को लेकर बड़ा शांत थे, लेकिन अभी जब आप उनका देखोगे तो उनकी स्पीड इतनी बदल चुकी है, कार्यशैली में जो बदलाव आ गया है कि स्पीड से उन्होंने सभी बैठे अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि भर्ती प्रक्रिया जितना जल्दी पूर्ण हो सकती है पूर्ण करवाई जाए। तो साथियों, ये एक उनकी कार्यशैली में बदलाव, राजा साहब का बदलाव देखने से इस भर्ती की निरंतरता गति बढ़ी है। साथ ही आप लोगों के धरने को देखते हुए भी शायद ही धरने की वजह से ही मैं मान सकता हूं कि ये स्पीड बढ़ी है। तो साथियों, ये आज की जानकारी थी। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एटीसी जो भी होता है इस वीडियो के साथ आप लोग करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।